हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा कर रहे होंगे। आज हम फाइनली आप लोग के लिए क्लास 10th का जो मैथ का आपका चैप्टर आपका 4 है, जिसका एक्सरसाइज आपका 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप सब शुरू से लेकर लास्ट इस वीडियो के माध्यम से बन रही है। और आज हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से हम क्वाड्रेंट इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व किया जाता है और उसका मान कैसे निकाला जाता है। तो फाइनली चलिए मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। आप क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन 1 है आपका, जिसमें आपको 5 टाइप करके आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर द्विघात समीकरण क्या है, मतलब जिसका घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कितना घात अगर 2 होगा तो उसका मान कितना आएगा, तो 2 आएगा। अल्फा और बीटा 2 को मान आएगा, मूल कितना आता है, 2 आएगा। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे क्वेश्चन के थ्रू इस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं और इसके मान को निकालते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को हम सोल्व करते हैं। आगे सॉल्यूशन कितने नंबर क्वेश्चन आपका इक्वेशन क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ये आपका क्या है, इक्वेशन है। बेसिक से सीखिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा कि एक्स स्क्वायर का जो आपको कोएफिशिएंट दिख रहा होगा 1, और यहाँ पर लास्ट वाला आपको जो आपको -10 दिख रहा होगा, मतलब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है कि ए एक्स स्क्वायर क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। सी बराबर 0। यहाँ से अगर आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप यहाँ पर तुलना करें तो सेम आपका यहाँ पर क्वाड्रेंट इक्वेशन के फॉर्म में बैठ रहा है। तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे सोल्व करना होगा, सबसे पहले आप जो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट देख रहे होंगे, यहाँ पर ये एक्स वाले कोएफिशिएंट के साथ यहाँ पर लास्ट वाले जो आपको यहाँ पर नंबर दिख रहा होगा -10, मतलब जो आपका सी का मान है, इसे क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट आपको 1 दिख रहा है, यहाँ पर कितना है, 10 है। कितना है, 10 है। तो यहाँ पर अगर हम 1 में 10 से यहाँ पर गुना कराएं तो कितना होगा, 10 होगा। 10 होगा। अब इस 10 को ऐसे फैक्टर करना है, ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है, या तो जोड़े या घटाए। मेरा कितना चाहिए, -3 आना चाहिए। कितना, -3 आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसे ब्रेक करते हैं तो कितना होगा, अगर 2 से लगाते हैं 2 गुने 5 हो जाएगा, या 5 गुने 2 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको फैक्टर किए तो इतना मेरा आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हमको -3 लाना है, कितना, -3 लाना है, तो यहाँ पर बड़ी से क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। बड़ी जो आपका नंबर है वो क्या चीज होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बड़ी वाले को माइनस कर देते हैं, छोटे वाले को प्लस में कर देते हैं, या इसको प्लस में इसको हम माइनस में कर देते हैं, तो बोलिए तो मेरा कंडीशन हो जाएगा नहीं। अगर हम यहाँ पर लिख दे इसको, हम इसको ब्रेक कर कर कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, फिर आपका प्लस में 2x माइनस 10 बराबर 0। करेक्ट। या इसको आप सोल्व कीजिएगा, इसको आप तोड़िएगा तो आपको यही आपका मान देगा। करेक्ट। अब चलिए इसको एक स्टेप और बढ़ते हैं। तो अब आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पर दोनों में देख सकते हैं, इस दोनों में आपको x आपको दोनों में दिख रहा होगा, इस दोनों में आपको x दिख रहा हो, तो दोनों में से अगर हम x को कॉमन कर लेते हैं, x को कॉमन कर लेते हैं, तो मेरा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। x बच जाएगा, फिर हम x को x से यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर साइन क्या चीज का, माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पर क्या बच गया, 5 बच गया। क्या बच गया, 5 बच गया। अब चलिए, अब इस दोनों में से हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कॉमन कर लेते हैं, प्लस कॉमन करते हैं, प्लस कॉमन करते हैं। कितना, और दोनों में से हम कॉमन करते हैं, 2 कॉमन करते हैं, 10 और 2 में से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो मेरा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, -5 बच जाएगा, x -5 बच जाएगा। यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर 0। सिंपली क्या किए हैं, ब्रेक किए हैं। ब्रेक करने के बाद इसे हम कॉमन करने वाला था, कॉमन कर लिए हैं। अब चलिए, अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पर दोनों में देख सकते हैं कि x -5 आपको दोनों में दिख रहा होगा, तो x -5 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे दोनों में से। तो x -5 को दोनों में से एक ले लेंगे, x -5, तो क्या बच जाएगा, तो x + 2 बच जाएगा कि नहीं, x + 2 बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए, अब आपको यहाँ पर दोनों दिख रहा होगा, x -5 और x + 2 आपको दिख रहा होगा बराबर 0। इस दोनों को क्या कीजिए, ब्रेक कर 0 के बराबर कर दीजिए। क्या कीजिए, 0 के बराबर कर दीजिए। तो अगर x -5 0 के बराबर करते हैं, x -5 को, और x +
टू को भी किसके बराबर, 0 के बराबर कर देते हैं। तो अगर यहाँ से हम x का मान निकालते हैं तो क्या होगा, 5 होगा। x का मान कितना आएगा, 5 आएगा। और एक x का मान कितना आएगा, -2 आ जाएगा। कितना आएगा, -2 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस में तो इस साइड भेजेंगे तो क्या होगा, माइनस में एक्स बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। अब हमको मान कितना निकालना है, मान आपका क्या होता है, द्विघात समीकरण दे रहा है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का मूल कितना होगा, 2 होगा, अल्फा और बीटा। तो अगर यहाँ पर हम अल्फा निकालते हैं, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बीटा निकालते हैं तो -2 हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्या होगा, आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए अगर हम 2 नंबर क्वेश्चन को अगर हम लेकर सोल्व करते हैं, यहाँ पर 2 नंबर आप देख सकते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेकर सोल्व करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2x² प्लस में x है, फिर -6 बराबर क्या है, 0 है। जिस तरह आप यहाँ पर 1 को सोल्व किए हैं उसी तरह आप 2 को भी यहाँ पर सोल्व कीजिएगा। सोल्व कैसे करना है, जो आपको x² का कोएफिशिएंट आपको 1a है, यहाँ पर देख सकते हैं बेस आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में। और यहाँ पर a में c से क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। मतलब x² का जो आपका कोएफिशिएंट होगा लास्ट वाले c से मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है। देख सकते हैं कितना है, 2 है। लास्ट वाला कितना है, 6 है। तो अगर आप 2 में 6 से गुना कराइएगा तो कितना आएगा, 12 आ जाएगा। कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब चलिए, अब 12 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है। तो मेरा क्या है, x जो आपका b आपका जो आपका मान है, b का मान आना चाहिए। b का मान जितना होगा उतना आना चाहिए। चलिए इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। अगर हम 12 को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो 3 गुने 4 हो जाएगा, 3 चौका 12 फैक्टर हो जाएगा। अगर इसे हम फिर आपको निकालिए तो 4 3 हो जाएगा। इसे ब्रेक कीजिएगा तो 2 6 हो जाएगा, 6 2 हो जाएगा 12 का। तो चलिए अब हमको क्या करना है, अब हमको घटाकर या जोड़कर क्या x का जो आपका कोएफिशिएंट है 1 है उसके बराबर लाना है। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। अगर हम 4 में से 3 को घटा देते हैं तो मेरा 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करते हैं, इसे ब्रेक करके लिख देते हैं कि x 2x² प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्या होगा जी, 0 हो जाएगा। अब चलिए अब यहाँ पर हम सोल्व कर देते हैं। तो अगर यहाँ पर दोनों में से अगर आप यहाँ पर देखिएगा 2x² प्लस 4x में से आपको दोनों में क्या कॉमन दिख रहा होगा, 2x दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा। तो 2x आपको दोनों में से हम क्या करते हैं, 2x को कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, अब प्लस में 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, x प्लस 2 बच जाएगा। अब चलिए अब हम अब हाई दोनों में से हम क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो 3 और 6 में आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, तो 3 आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा। तो अगर हम यहाँ पर -3 कॉमन कर लेते हैं दोनों में से अगर -3 कॉमन कर तो x प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसे आप गुना कीजिएगा तो आपका ऊपर वाला जो आपका इक्वेशन दिख रहा होगा यही आपका इक्वेशन आ जाएगा। इसे अगर आप तोड़िएगा तो -3x प्लस माइनस 3 दूनी 6 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए अब इस दोनों में आपको x प्लस 2 आपको दोनों में दिख रहा होगा। तो x प्लस 2 दोनों में से क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो x प्लस दोनों में से कॉमन कीजिएगा तो क्या बच जाएगा आपका, तो 2x माइनस 3 बच जाएगा बराबर 0। अब चलिए अब इस दोनों को क्या कीजिए, आप 0 के बराबर कर दीजिए। तो अगर हम दोनों को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो x प्लस 2 हो जाएगा बराबर 0 और एक आपका क्या हो जाएगा, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों को ब्रेक कर दिए, दोनों को 0 के बराबर कर दिए क्योंकि दोनों क्या है, 0 के बराबर है। तो अगर यहाँ से आप x का मान निकालिएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, -2 हो जाएगा। और एक यहाँ से निकालिएगा तो 2x बराबर प्लस -3 है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस में 3 हो जाएगा। x का मान यहाँ से निकालिएगा तो 3/, कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना आएगा, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से x का जो आपका 2 को मान आया, एक आपका अल्फा का मान कितना है, -2 और एक बीटा का मान आया है 3/2 आया है, 3/2 आया है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप यहाँ पर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए आप इसे झट से लिखिए, फिर मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन जिस तरह आप यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किए हैं उसी प्रकार से सेम आपको यहाँ पर भी सोल्व करना होगा। चलिए हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करके आपको हम बताते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सोल्व करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्या है कि आपका क्या है कि √2x² है, क्या है √2x² में प्लस में 7x प्लस में 5√2 है बराबर 0 है, करेक्ट। अब चलिए इसे हम क्या क्या सोल्व करना है, तो आपको हम क्या बताए हैं, जो आपका यहाँ पर x² का जो कोएफिशिएंट आपको 1a है, तो a में क्या करना है, c उससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर जो x² का जो आपको कोएफिशिएंट आपको माइनस रूट में 2 देख रहे हैं, तो इस √2 को क्या करना है, इसी वाले से क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है, इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो अगर आप यहाँ पर √2 गुने मल्टीप्लाई करेगा 5√2 में, 5√2 में, तो अगर आप √2 से करेगा मल्टीप्लाई, तो रूट यहाँ से होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा 2 आपका फाइनली आ जाएगा, क्या होगा 2 आ जाएगा। जैसे अगर हम √2 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 आपका आ जाएगा, राइट, आ जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 2 आपका आ जाएगा, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब चलिए अब इस 10 को ऐसे ब्रेक करना है, किसने 7 के बराबर लाना है, 7 के बराबर लाना है। तो इस 10 को अगर हम फैक्टर करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो 2 गुने 5 हो जाएगा एक, और एक आपका क्या हो जाएगा 5 गुने 2 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए अब इसे जोड़ने या घटाएं तो 7 आना चाहिए। चलिए अगर हम इसे फैक्टर करके अगर हम लिखते हैं तो क्या होगा, √2x² प्लस में 7 है, तो 7। अब देखिए अगर हम 5 और 2 को अगर हम जोड़ देते हैं, 5 और 2 को अगर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं तो मेरा आ जाएगा 5x प्लस में 2x, 7x हो गया, अब प्लस में 5√2 बराबर 0, करेक्ट। ये आपका हो गया, फाइनली आपका हो गया, यहाँ से आप मिटा सकते हैं। अब चलिए तो यहाँ पर आप देखिएगा, अब इस दोनों में आपको क्या करना है, कॉमन करना है, क्या करना है, कॉमन करना है। तो यहाँ पर √2x² और 5x में आपको क्या कॉमन दिख रहा होगा, तो x आप देख सकते हैं, x इस दोनों में से कॉमन दिख रहा होगा, तो इस दोनों में कॉमन दिख रहा हो तो क्या होगा, √2x एक बच गया, क्या बच गया, √2x बच गया, फिर आप गुना करेंगे तो ये आपका यहीं आ जाएगा, प्लस में 5 बच गया, प्लस में 5 बच गया। फिर अब देखिए अब इस दोनों में से आपको क्या कॉमन करना है। अब चलिए अब यहाँ पर देखिएगा 2 है, यहाँ पर 2 है, अगर आप यहाँ पर √2 गुने √2 यहाँ पर गुना करें तो कितना आ गया 2 आ जाएगा, कितना है 2 आएगा, आपको ये बात पता है। तो अगर हम यहाँ से √2 अगर कॉमन कर लेते हैं, √2 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो क्या बच जाएगा जी, यहाँ पर मेरा √2 आपका बच जाएगा, √2x बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। अगर हम √2 में फिर √2 से कराएंगे मल्टीप्लाई करें तो मेरा 2 आ जाएगा, और x आपका हराया ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या बच गया, अगर यहाँ से आप क्या किए -2 कॉमन किए तो क्या बच गया 5 बच गया, तो √2x प्लस 5 बराबर क्या होगा 0 आपका हो गया, करेक्ट। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। अब चलिए अब आपको इस दोनों में आपको √2x प्लस 5 आपको दोनों में दिख रहा होगा। अब इस दोनों में से √2x प्लस 5 क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो √x प्लस 5 क्या कीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन करने के बाद फिर आपका एक आपका क्या बच जाएगा, तो x प्लस √2 आपका बच जाएगा बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए अब इसे क्या कीजिए 0 के बराबर कर दीजिए दोनों को, तो एक आपका 2x प्लस में 5 बराबर 0 के बराबर 1 को कर दीजिए, और 1 को कर दीजिएगा तो x प्लस में √2 बराबर 0 हो जाएगा, क्या होगा √2 बराबर 0 हो जाएगा। अब चलिए इससे हम क्या करना है, तोड़ना है, तो इसको हमें x का मान निकालना है, तो √2x को यहीं पर रहने दीजिए, और +5 को इस साइड कर दीजिएगा तो क्या होगा -5 हो जाएगा, और x को यहीं पर रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर √2 आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई गुना में आपको दिखा हो तो नीचे हो तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, तो √5 2 हो जाएगा। अब इसे क्या करना चाहते हैं, अगर आप हल का प्रमेयकरण करना चाहते हैं तो हल का प्रमेयकरण कर सकते हैं, √2 में ऊपर और नीचे से √2 में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करा सकते हैं। तो यहाँ से x का मान निकालिएगा तो क्या होगा -√2 -5 √2 हो जाएगा, और 2 आपका नीचे वाला हो जाएगा।
इस प्रकार से x का एक आपका मान आ गया, क्या होगा x का आपका एक मान आ गया यहाँ से। अब चलिए एक वो x का मान एक आपका यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से अगर x का मान निकालिएगा तो क्या होगा -√2 आपका हो जाएगा, x का मान आपका हो जाएगा x का। तो इस प्रकार से आपका दो आपका मान आ गया, क्या जी दो आपका मान आ गया। एक अल्फा बराबर क्या होगा -5√2/2 आपका आ गया, और एक बीटा का मान आ गया जो √2 -√2 आपका आ गया। इस प्रकार से क्या होगा आपका ये फाइनली आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या सकते हैं, इसे 3 नंबर क्वेश्चन को सोल्व प्रोसेस से आप झट से लिख के फिर मिटाते हैं, दोनों को क्वेश्चन को हम मिटाते हैं। चलिए आप सब लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं और 4-5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दो आपका क्वेश्चन बच गया ऑलरेडी, और इस तरह सोल्व किए हैं दोनों को। आप उसी तरह का क्या करना है, आपको यहाँ पर भी सोल्व करना है दोनों को। चलिए इस दोनों को हम क्या करते हैं, ब्रेक करके से सोल्व करके क्या करते हैं, और आप गुणनखंड विधि से सीखना आप सीख चुके होंगे किस तरह सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्या करना है, फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद जोड़ या घटाव करना है, सिंपली आपका है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को, कितने नंबर, 4 नंबर। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2x² माइनस x प्लस में 1/8 है बराबर 0 है, करेक्ट। अब चलिए अगर आप इसे आराम से सोल्व करना चाहते हैं, बेसिक से सोल्व करना चाहते हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सोल्व आपको सब के सब क्या है, प्लस माइनस में आपको यहाँ पर साइन दिख रहे होंगे। अगर इसको हम बराबर क्या करें, 1 कर दे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपका मान यही आपका इक्वेशन आ जाएगा। अगर आप यहाँ से क्या कीजिए, सिंपली आप भिन्न का जोड़ घटाव कर दीजिए। तो यहाँ पे सिंपली आप भिन्न का जोड़ घटाव कीजिएगा बेसिक से। अगर आप यहाँ से सोल्व करना चाहते हो तो 8 आपका लॉस आ जाएगा, और 8 से यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो 8 दूनी 16 x² हो जाएगा, और माइनस यहाँ पर आपका -8 प्लस में आपका 1 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए इस प्लस यहाँ पर 8 आपका क्या है भाग में, तो इस साइड 0 के पास तो गुना में हो जाएगा, तो मतलब आपका 0 ही हो जाएगा। तो क्या होगा 16x² माइनस 8x प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका क्या होगा, एक इक्वेशन आपका बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक आपका इक्वेशन बन गया। अब इसे क्या करना है, ब्रेक करके सोल्व करना है। तो आप इसे क्या है, यहाँ पे x² का जो आपका कोएफिशिएंट क्या है 16 है, 16 को क्या करना है 1 से आपको क्या मल्टीप्लाई कराना है। मतलब यहाँ पर ए जो आपका मान है ए से क्या करना है, सी से मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पर ए में जब 16 से आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा 16 आ जाएगा, 16 आएगा। अब इस 16 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है, कितना आना चाहिए यहाँ पर मेरा -8 आपका आना चाहिए। अब चलिए इसे सोल्व करते हैं। अगर आप यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो 2 गुने 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16, करेक्ट। और एक आपका हो जाएगा यहाँ से 4 गुने 4 हो जाएगा, 4 चौका 16, करेक्ट। अब चलिए अब हमको क्या लाना है, यहाँ पर -8 लाना है। तो यहाँ पर देखिए 4 4 आपको दिख रहा होगा, 4 4 को अगर जोड़ दीजिएगा तो 8 आपका आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। चलिए इसे हम क्या करते हैं ब्रेक कर देते हैं। तो x² यहाँ पर -4x प्लस में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, करेक्ट। अब चलिए यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर सोल्व कीजिएगा तो आपका यही आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो इसे आप दोनों में देखिएगा तो आपको 4 दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, 4x आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा। इस 4x दोनों में से क्या कीजिएगा कॉमन को लीजिएगा, आपको क्या बच जाएगा 4x बच जाएगा। 4 चौका 16 x² आपका यही इक्वेशन आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्या होगा -1 हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब चलिए अब यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो माइनस अगर यहाँ से कॉमन कीजिएगा -1 यहाँ से कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पर क्या होगा 4x हो जाएगा, -4x हो जाएगा। यहाँ से आपका आप प्लस में माइनस क्या हो जाएगा 1 से कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 में आपका 1 हो जाएगा बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब इस दोनों में से आप क्या कीजिए 4x - 1 को क्या कीजिए दोनों में से कॉमन कर लीजिए, मतलब ले लीजिए दोनों में से। अगर आप दोनों में से 4x - 1 को लीजिएगा तो आपका क्या बच जाएगा एक और, तो 4x - 1 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब इस दोनों को क्या कीजिए 0 के बराबर कर दीजिए, तो 4x - 1 बराबर 0, और एक आपका क्या हो जाएगा 4x - 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकाल दीजिए तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्या होगा 1/4 आपका एक x का मान आ गया। और यहाँ से निकालिएगा तो सेम आपका है प्लस में 1, x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका 2 मान आ गया।
क्या जी, दो को मान आ गए, एक अल्फा प्लस बीटा आ गया -4/1/4 और बीटा भी क्या होगा 1/4 आ गया। तो इस प्रकार से क्या होगा आपका यह आंसर हो गया। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। अब चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर हम सोल्व करते हैं। सिंपली जिस तरह क्वेश्चन को सोल्व किए हैं उसी तरह इसको भी आपको क्या करना है, ब्रेक करके सोल्व करना है। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपको 100 आपको दिख रहा होगा, 100 दिख रहा होगा, 100 में 1 से आपको क्या करना, मल्टीप्लाई कराना होगा। क्योंकि जो आपका एक्स स्क्वायर का जो आपका कोएफिशिएंट है आपका 100 है, यहाँ पर सी से क्या करना, मल्टीप्लाई कराना, मतलब ए और सी से मल्टीप्लाई कराना होगा। चलिए अब क्या करते हैं, इसे हम मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ से। तो मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आएगा, 100 ही आएगा। कितना आएगा जी, 100 आपका आएगा, 100 आपका आ जाएगा। अब इस 100 को ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे तोड़ना है, तो माइनस कितना कर 20 के बराबर आना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप 10 गुने 10 कर दीजिएगा, ब्रेक कर दीजिएगा, तो 10 में 100 हो जाएगा, 100 आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो इसे आप क्या कीजिए, ब्रेक करके लिख दीजिए। तो मतलब 100x² माइनस 10x माइनस कितना हो जाएगा, 10x प्लस में 1 बराबर कितना, 0 हो जाएगा। इसे आप सोल्व करके चेक कीजिए, आपका वही इक्वेशन आ जाएगा। चलिए इसे क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। अब इस दोनों में आपको 10 कॉमन दिख रहा होगा, 10x आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा। इस दोनों में से 10x को क्या करते हैं, कॉमन कर लेते हैं। तो आपका क्या बच जाएगा, 10x आपका बच जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, -1 आपका बच जाएगा। अब इस दोनों में से क्या कीजिए, 1 कॉमन कर लीजिए। दोनों में से क्या कीजिए, आप -1 कॉमन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। क्या, अब चलिए अब इस दोनों में से आप क्या करना है, आपको 10x -1 को क्या करना है, कॉमन करना है दोनों में से। तो अगर आप इस दोनों में से अगर आप 10x -1 कॉमन कीजिएगा तो आपका क्या बच जाएगा, 10x -1 आपका बच जाएगा, बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। अब चलिए अब इस दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए। तो अगर आप इस दोनों को 0 के बराबर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 10x -1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 10x हो जाएगा, बराबर क्या होगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिएगा तो 1/10 आपका आ जाएगा, 1/10 आपका आ जाएगा। अब फिर आपका यहाँ से कीजिएगा तो 10x बराबर 1 हो जाएगा, और x का मान निकालिएगा तो 1/10 आपका आ जाएगा। मतलब अल्फा और बीटा का मान आपका आ गया। क्या जी, अल्फा और बीटा का मान आ गया। अल्फा का मान आपका 1/10 है, तो बीटा का मान क्या है, 1/10 है, 1/10 है। यहाँ से इस प्रकार से क्या होगा, आपका ये आंसर हो गया। इस प्रकार से आप 1 से लेकर 5 ले क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो आपको यहाँ अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा क्या है, एक ग्रीक शब्द है। अब ग्रीक शब्द है, अल्फा बीटा गामा, एक सारे सारे क्या है, ग्रीक शब्द है, यूनानी शब्द है। अब चलिए जो आप यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व किए हैं, जो x और y का मान निकालिए हैं, तो यहाँ पर अगर आपका यहाँ पर द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण। क्योंकि यहाँ पर घात, अगर आपका जितना घात रहेगा उतना आपका क्या होगा, वह समीकरण होगा। अगर आपका घात 1 रहता तो क्या होता, आपको पता होगा कि लीनियर होता, मतलब रैखिक समीकरण होता। क्या होता है, रैखिक समीकरण होता है। घात 2 है तो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात समीकरण है। अगर घात आपका 3 रहता तो क्यूबिक आपका इक्वेशन होता, मतलब त्रिघात समीकरण होता। तो अगर आप यहाँ पर द्विघात समीकरण है, क्या है, अगर आपका द्विघात समीकरण है जिसका मान कितना होगा, 2 आपका मान होगा। एक आपका अल्फा होता है तो एक आपका बीटा होता है, 2 आपका मान होगा। अगर आपका यही आपका त्रिघात बहुपद रहता, मतलब आपका त्रिघात, मतलब आपका x का मूल का मान, x का मान कितना था, 3 आता। तो 3 आता तो आपका क्या होता है, एक आपका अल्फा होता, तो दूसरा बीटा होता, तीसरा क्या होता है, गामा होता। क्या होता है, गामा होता। तो इस प्रकार से क्या होता है, आपका द्विघात हो गया, त्रिघात हो गया, जितना घात रहेगा उतना आपका क्या होगा, मान आएगा। अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन में कि आपको अगर घात आपका 2 है तो उसका मान कितना होगा, तो 2 मान होगा। 3 घात है, 3 मान होगा। लीनियर है, मतलब रैखिक है। अगर घात रैखिक है तो क्या होगा, सिंपली आपका अल्फा ही मान होगा। मतलब अगर आप यहाँ पर देखिएगा, अगर 2x - 1 बराबर 0 है, 2x - 1 बराबर 0 है, यह क्या है, तो आपका ये लीनियर आपका दिख रहा होगा। तो यहाँ से अगर x का मान निकालिएगा तो क्या होगा, 1/2 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से आपका x का एक ही तो मान आया, x का कितना है, एक ही मान आ गया आपका।
तो इस प्रकार से क्या होता है, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, आप द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से क्या कर सकते हैं, इसे आप सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन आपको सारे के सारे समझ में आएगा, गुणनखंड विधि से क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। तो ये आपका क्या है, एक का आपका 5 क्वेश्चन है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वह भी क्या करे, अच्छा से अच्छा अपना तैयारी भी कर सके। तो चलिए, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से फायदा यह होता है कि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ वो आपको तुरंत पड़ जाएगा, आप अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जो जुनून के साथ। अब तक के लिए जय हिंद।